नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका का 8वां पाठ कक्षा 8वीं के लिए उसके क्वेश्चन में आंसर मैं आपको करवाऊंगी। उम्मीद है आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कविता है मानवता ही सत्य है। तो आइए पहले देख लेते हैं काव्यबोध मौखिक प्रश्न। ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि धरतीवासी अंतरिक्ष के सभी ग्रहों और उपग्रहों में जानकर उसकी जानकारी ली। ठीक है, कविता में आया है ना, ग्रह और उपग्रह में धरती का आंचल फहराना। फिर है, धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? मानवता की भावना का विस्तार करके। ठीक है, क्योंकि धरती पर आजकल क्या है कि ऐसे ही चल रहा है, कोई आतंकवाद चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा, तो उसमें मानवता की भावना का लोप होता जा रहा है। तो मानवता की भावना का विस्तार करके वैज्ञानिक उन्नति से मानव को लाभ पहुंचाकर धरती पर स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश है कि हम सब भेदभाव मिटाकर एकता में बंधकर मानवता की रक्षा करें। वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुख शांति और संपन्नता के लिए हम करें, क्योंकि सब एक दूसरे के मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कोई दुश्मनी या शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही संदेश है। अब है लिखित प्रश्न कि मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है और कहां कहां तक अपनी पहुंच बनाई है? तो मानव ने देश काल के दुर्जय बंधनों को तोड़ा है। दुर्जय मतलब जिस पर कोई जीत ना सके। उसने अंतरिक्ष और चंद्रलोक में कदम रखा है। ऐसे ऐसे बंधनों को तोड़ा है कि जिसको कोई वो नहीं कर सकता था, जीत नहीं सकता था, पर मानव ने जीत के दिखाया। उसने अंतरिक्ष में भी गया है, चंद्रलोक में भी गया है। मानव के लिए कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और क्यों? तो दिशाओं को जीतने वाले मनु की संतान मानव के लिए उस क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है जब उसने अंतरिक्ष और चंद्रलोक में कदम रखा था। अब है, मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा था और किस प्रकार पूरा हुआ हो? तो बच्चों, मानव युगों से स्वप्न देख रहा था कि वह चांद पर जाएगा। चंद्रयान के चांद पर पहुंच जाने से उसका यह सपना पूरा हो गया, क्योंकि आज मनुष्य जो है वो चांद पर पहुंच चुका है। धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? मानवता को बढ़ावा देने के लिए आपसी भेदभाव और विरोध को भुलाना चाहिए। साथ साथ मिलकर विकास कार्य करने से धरती का जीवन क्या है, मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि हमें आपसी भेदभाव, लड़ाई झगड़े जितने भी हैं उनको भुला देना चाहिए। आगे है अगला प्रश्न कि कविता से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। तो अर्थ दिए गए, यहाँ पे पंक्ति बतानी है कि कौन सी पंक्ति का ये अर्थ है। देश और काल के अविजित बाधा बंधन टूट गए। तो ये पंक्ति, छिन हुए लो देश काल दुर्जय बाधा बंधन। ठीक है, इसका अर्थ है देश और काल के अविजित बाधा बंधन टूट गए। दूसरा, सभी जीवन पद्धतियों के भेद मिटकर मिल जाएं, हृदय विशाल हो जाए और सभी देश नई संभावनाओं के वाहक बने। ये पंक्ति कि देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, की चारों तरफ नई नई रचनाएं हो, नई संभावनाएं हो और जीवन पद्धति में जितने भी भेदभाव है सब क्या है, दूर हो जाएं। फिर है, अंतरिक्ष की विजय से अनेक जीवन प्रणालियां इकट्ठी होकर एक हो सकती है। इसका क्या अभिप्राय है? कि जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों, विस्तृत मन। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ है कि अंतरिक्ष की जो विजय है उसके अनेक जीवन प्रणालियां इकट्ठी होकर एक हो सकती हैं। तो ये लिखित प्रश्न हमारे पूर्ण हो गए। अब है, पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि पहला प्रश्न है, ये पद्यांश आपको पढ़ना है अच्छे से, कि कवि का सभी देशों को मिलकर क्या बनने के लिए कह रहा है? तो कवि सभी देशों को मिलकर दिशाओं को नया रूप देने के लिए कह रहा है। जीवन पद्धतियों के भेद कैसे एक हो सकते हैं? उदार मन से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने से जीवन पद्धतियों के भेद एक हो सकते हैं। कवि अणुयुग को किस रूप में देखना चाहता है? तो कवि क्या चाहता है कि अणुयुग को धरती के लिए उपकार करने की, धरती की भलाई के लिए और धरती पर स्वर्ग लाने के साधन के रूप में देखना चाहता है।
मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए किसका अर्पण होना चाहिए? मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए सभी देशों को अपने अहंकार का अर्पण करके भाईचारे का विस्तार करना चाहिए कि चारों तरफ भाईचारा ही भाईचारा होना चाहिए। अब है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। कवि ने सब देशों के लोगों को निकट लाने के लिए क्या उपाय बताया है? अंतरिक्ष में पदार्पण, भेदभाव और विरोध को मिटाना, मनुसूत की दिग्विजय, दुर्जय बाधा बंधन। तो इसमें है भेदभाव और विरोध को मिटाना। आगे है कवि धरती का अंचल कहां फहराना चाहता है? चंद्रलोक में, सारे संसार में, ग्रह उपग्रह या अंतरिक्ष में? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा ग्रह और उपग्रह सब जगह पर। कवि सभी देशों से मिलकर क्या करने के लिए कह रहा है? फिर है उत्तर कि नव दिक्क रचना का वाहन बनने के लिए। ठीक है, कि सभी देशों को मिलकर नई रचना, चारों तरफ नई रचना करनी चाहिए। आगे है मूल्य परक प्रश्न कि मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? मानवता का मार्ग हम मनुष्यों के व्यक्तित्व में प्रेम, भाईचारा, सत्य, त्याग, परोपकार, सहयोग, सद्भावना, सम्मानता, सहनशीलता, कर्तव्य बोध, कर्तव्य निष्ठा, एक दूसरे की भावनाओं के प्रति आदर भाव, नियमों और अनुशासन पालन आदि गुणों का विकास करता है। ठीक है, तो भाषा ज्ञान अब हम सीखेंगे। मजुषा में से पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द छांट कर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से आपको लिखना है मानव। मानव का होगा इंसान, मनुष्य। पृथ्वी, धरा, भू। संपदा, संपत्ति, समृद्धि, रचना, निर्माण, सृष्टि, मंगल, कल्याण और शुभ। ये हो गए पर्यायवाची शब्द, ये आपको ध्यानपूर्वक करने हैं। फिर है एक प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। आप सबको पता है बच्चों, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, मूल शब्द के अंत में। समाज जमा एक सामाजिक, नैतिक जमा ये अर्थ जमा आर्थिक, अर्थ जमा एक आर्थिक, राजनीति जमा एक राजनीतिक। तो जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, औद्योगिक, इन सब में एक प्रत्यय लगा है। तीसरा प्रश्न है पाठ में आए इन शब्दों का शब्द परिवार बनाइए। शब्द परिवार मतलब देश शब्द लगाकर कौन से शब्द हम बना सकते हैं? तो स्वदेश, विदेश, देशकाल, देशी, देशांतर, देशाटन। फिर युग से युगेन, युगांत, युगांतर, युगानुरूप, युग चेतना। जन से स्वजन, दुर्जन, निर्जन, विजन, जनादेश। सुख से सुखी, सुखदाई, सुखवंत, सुखवती, सुखांत, सुखानुभव। संभव से असंभव, संभावय, संभावित, संभवतः, संभावना। ये हो गए हमारे शब्द। फिर है चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जय होता है, जो पुराण से संबंधित हो पौराणिक होता है, जो हो सके संभव, जो मिला जुला हो समन्वित। ठीक है, मिश्रित भी बोल सकते हैं पर समन्वित भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो रहेगा वही कर देंगे। पांचवा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। दुर्जय, वर्ण विच्छेद आपने बहुत बार किया है। दुर्जय का द जमा उ जमा र जमा ज जमा अ य जमा अ। विरोध, व जमा ई, र जमा ओ, ध जमा अ। ग्रह, ग जमा र जमा अ, ह जमा अ। संपन्न, स जमा अ जमा म जमा प जमा अ जमा न अ। ठीक है, संपन्न। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक, यहाँ पर जो व्यंजन है, कुछ व्यंजनों के नीचे हलंत नहीं लगा है, बाय मिस्टेक हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक। तो हलंत लगता है व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तब। ठीक है, सबके नीचे हलंत लगाना है आपको। पाठ में आए इन सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। विग्रह करना है सामासिक पदों का आपको। ये है भेदभाव, तो भेदभाव का होगा भेद का भाव, जीवन पद्धति, जीवन की पद्धति। ग्रह उपग्रह, ग्रह और उपग्रह। अणुयुग, अणु का युग। जीवन मंगल, जीवन में मंगल। धरा जीवन, धरा का जीवन, धरती का जीवन। जिस प्रकार हम समास में विग्रह करते हैं इसी प्रकार सामासिक विग्रह कहते हैं उसे। तो सामासिक पदों का समास विग्रह किया है ये हमने। आगे है 7वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार
प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देना, देना का प्रथम प्रेरणार्थक होती है दिलाना और द्वितीय होती है दिलवाना। बनना, बनाना और बनवाना। मिलना, मिलाना और मिलवाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक अच्छे से समझ लीजिए। उठ, उठ, उठाना और उठवाना। करना, कराना और करवाना। ठीक है, ये 7वां प्रश्न हमारा पूर्ण हो चुका है और इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।